हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी ये लॉकडाउन के बाद से नई क्लास शुरू कर रहे हैं। इस नए क्लास में नए चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपको। वो नए चैप्टर जो हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। अभी तक जितने चैप्टर हो चुके हैं आपके संस्कृत में, वो जो है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड आपका हो चुका है और चैप्टर थर्ड हमारा नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय जो है, जिस समय हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ था, उसी के जस्ट बाद जो है ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लॉकडाउन अभी भी है, लेकिन शिक्षण संबंधी कार्य जितने भी हैं वो किए जा सकते हैं। कोई भी ऑफिस नहीं बंद है, हर ऑफिस खुला हुआ है। इसे देखते हुए हम लोग जो है अपने इस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को भी हमने कंटिन्यू करने के लिए सोचा और हम लोग जो है ये क्लास को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक बात बोलेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जिस वे में भी हैं, जिस तरीके से हैं, वहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान दीजिए तथा अपने साथ साथ अपने लोगों का भी ध्यान दीजिए। आपका सेफ रहना, आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप सेफ और स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने अन्य कामों को कर सकेंगे। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना है, जिसके कारण जो है हम लोग स्कूल के अंदर नहीं आ सकते। स्कूल हमारे अभी भी क्लासेस के लिए बंद चल रहे हैं और सिर्फ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करके अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी ये हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब तक ये चीज़ें लॉकडाउन में रहेगी या जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारी पढ़ाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्या आज का बच्चा हमारा जो भी है वो निरक्षर होगा? ऐसा नहीं है, उसे भी साक्षर होना ही है। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके ये जो मोबाइल फ़ोन, अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके साथ हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग जो है अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये क्लास जो है यह 2705 में हो रहा है। 2705 में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, गीता अमृतम। गीता के अमृत तुल्य उपदेश, यानी श्री कृष्ण, आपने अभी रिसेंटली महाभारत पिछले लॉकडाउन में देखा था। इस समय भी, अभी जो आपका लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय भी आपके रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ जो है वो चलाए जा रहे हैं टेलीविज़न पे। तो ये इसमें आपके इसी महाभारत में जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, जो अच्छे उपदेश दिए थे, उसी के बारे में जो है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। वही चीज़ें आपके इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे आप पिछली क्लास में, क्लास 6 में, जैसे आपने अपनी कॉपी बनाई थी और कॉपी बनाने के बाद से आपने उसमें श्लोक को जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से इसमें भी करना है। सबसे पहले आप थर्ड चैप्टर डालिएगा, पाठ का नाम डालिएगा, उसके साथ साथ श्लोक नंबर 1 ये है तो श्लोक नंबर 1 डालिएगा और इसको डालने के बाद यदा यदा ही लिखिएगा और फिर डैश डैश करने के बाद लिखिएगा सृजाम्यहम्, ठीक है। इस तरीके से आपका एक श्लोक वहाँ पर डैश डैश करके कंप्लीट हो जाएगा। उसमें एक लाइन छोड़ के उसके नीचे उसका अर्थ लिखिएगा और उसके अर्थ को जो हिंदी में जो आपके PDF के थ्रू जाएगा उसे आप लिखिएगा। अभी तो हम आपको ये पढ़ करके इसका अर्थ बता दे रहे हैं, लेकिन इसका जो अर्थ जो आपको कॉपी में करना है वो आपको PDF के थ्रू 27 में की क्लास जो हम लोग आज कर रहे हैं वो आपको उसी डेट में जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्था नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कह रहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा यानी जब जब धर्म की हानि होगी,
या धर्म की हानि होती है। ग्लानि यानी हानि होती है, भवति मीन्स होती है। भारत में जब जब धर्म पे ग्लानि होगी, कोई आक्षेप होगा, कोई परेशानी आएगी, अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं, कह रहे हैं भारत में जब जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म का जो है धर्म की हानि होती है और अधर्म को जो अधर्म है हमारा उसका उत्थान होता है, तब तब हम धर्म के लिए पुनः अवतार लेते रहेंगे। क्या कह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्मी लोग बढ़ेंगे और उनके द्वारा अधर्म ज़्यादा बढ़ेगा, अधर्म होगा, जब तब मैं जो है, मैं यानी जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तब मैं जो है इस धर्म को बचाने के लिए मैं पुनः अवतार लूँगा। सेकंड नंबर श्लोक आपका है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां यानी साधुओं पे जब जब उन पे जब जब कष्ट होंगे तो उनके उद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। साधुओं पे जब जब आक्षेप होगा, जब जब अच्छे लोगों पे बुरे लांछन लगेंगे और सज्जन लोगों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जो है उत्पन्न होऊंगा। ये बात श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि जब भी किसी को कष्ट होगा, कोई परेशानी होगी, जब लोगों को सताया जाएगा, तो मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, चाहे वह कोई भी युग हो, मैं उस युग में जन्म लूँगा। थर्ड नंबर आपका क्या है, थर्ड नंबर है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। ध्यान से देखिएगा इस श्लोक को, यहाँ पे देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतु पूर्वभूमान ते संगोस्तो कर्मणि। कह रहे हैं कर्मण्य का वाधिकारस्ते। कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को केवल कर्म पर कह रहे हैं, केवल कर्म करने को ही कह रहे हैं। अर्जुन को यह बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसलिए तुम इसका फल क्या होगा यह मत सोचो। कर्मण्य के वाधिकारस्ते, हमारा अधिकार जो है सिर्फ कर्म करने पे है, उसके फल पे हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हमको उसके बारे में नहीं सोचना है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कह रहे हैं कि हमारा अधिकार कर्म पर है, कर्म करना हमारा अधिकार है, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। हमें उसका फल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और तुम कर्म के फल के लिए नहीं हो, कह रहे माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, तुम कर्म के फल के लिए नहीं हो, इसलिए तुम अकर्म से युक्त यानी बिना कर्म के भी मत रहो। संगो वस्तु कर्मणि, तुम्हारा संग जो है तुमको कर्म करना है, यह जान करके तुम की फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। और तुम कर्म के फल के लिए नहीं हो कि कर्म का फल क्या होगा, बल्कि तुम कर्म करने के लिए हो, इसलिए तुम कर्म को करते रहो। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्था लोभस्तमस्मादेतत् तत्रं त्यजेत् त्रयं त्यजेत्। कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं नरक के 3 द्वार? त्रिविधम नरकस्य द्वारम,
नासात्मनः, कर नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य के नाश के लिए नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा जो है वह लोभ है। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। त्रयम त्यजेत, इन 3 नरक के द्वार को छोड़ देना चाहिए। क्या क्या नरक के द्वार हैं? त्रिविधम यानी 3 नरक के द्वार हैं जो मनुष्य का नाश कर देते हैं। तो मनुष्य के नाश करने वाले इन 3 द्वारों को हमें छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो हैं ये नरक के द्वार हैं। काम जो है इसे छोड़ देना चाहिए, क्रोध करना छोड़ देना चाहिए तथा लालच करना भी हमें छोड़ देना चाहिए। जब मनुष्य इन तीनों से परे रहेगा तो कभी वह नरक में नहीं जाएगा, कभी वह गलतियाँ नहीं करेगा। और लास्ट श्लोक है आपका, असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सत्य है कि मन को वश में करना कठिन है। कृष्ण जो है उस युद्ध में अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, यह सत्य है कि मन को कहना, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन तो निरंतर चाल्यमान है, निरंतर वह चलता रहता है। मन के अंदर भावनाएं, मन के अंदर जो भी व्यतीत की हुई बातें हैं या जो आने वाली बातें हैं, हर चीज़ जो है निरंतर चलती रहती है, चाल्यमान है। तो इसलिए मन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रोकना कठिन है। यानी अर्जुन से कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मन को वश में करना कठिन है, परंतु हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसे वश में करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, एक जो है वह अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। आप जानते होंगे कि पुराने समय में बड़े बड़े महर्षि ऋषि जो होते थे वो काफ़ी समय तक वैराग्य धारण करके, संन्यास धारण करके जंगलों में, वनों में रहा करते थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, किसी से कोई चीज़, न खाने से मतलब, न पीने से मतलब, न पहनने से मतलब, न ओढ़ने से मतलब, न ठंडी उन्हें लगती थी न गर्मी उन्हें लगती थी। तो जब वह अपने मन को वश में कर लेते थे, उनको देखकर हम भी अपने मन को वश में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है अभ्यास की ज़रूरत होगी, वैराग्य यानी उस चीज़ की ज़रूरत होगी, वैराग्य धारण करना पड़ेगा। यही 2 चीज़ें जो हम मनुष्य को वश में कर सकते हैं, मनुष्यों के मन जो है उनको वश में कर सकते हैं, वरना मन को वश में करना तो अत्यंत ही कठिन है। ये आपके जो हैं 5 श्लोक यहाँ पे हैं और ये श्लोक जो है आपके यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग भी होगा आपका, तो आपको जो है वर्ड मीनिंग यहाँ से अपनी कॉपी में नहीं करना है, आपको वर्ड मीनिंग जो है यहीं से पढ़ना है, अपनी बुक से ही पढ़िएगा, क्योंकि कॉपी में लिख करके अपना समय नष्ट करने की कोशिश ना करें। आप जैसे जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत होते जा रहा है, उसके साथ ही समय के साथ ही साथ जो जितने भी वर्ड मीनिंग हैं इन्हें ध्यान से देखिए और इसको जो है आप पढ़ते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा। इसी के साथ श्लोक का अर्थ इसमें भी दिया है, लेकिन श्लोक हम आपको PDF के थ्रू अपनी लैंग्वेज में भेजेंगे, उसे आप अपने तरीके से अच्छे से कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। श्लोक कैसे करना है ये तो हमने आपको बता ही दिया है, तो श्लोक जिस तरीके से आपको करना है वो सारी चीज़ें आपको पता है, आप उसी तरीके से कीजिएगा। PDF के थ्रू जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये वर्ड मीनिंग जो है इसको आपको जो है कॉपी में नहीं करना है अभी, मतलब जो है आपको इसको बुक में ही रखना है और बुक से ही पढ़ना है। उसी के साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर इसमें दिया, तो किसी भी चीज़ में आप ये देखिए कि श्लोक वाले चैप्टर का जो है हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ जो है वर्ड मीनिंग करेंगे, वर्ड मीनिंग को हम लोगों को लर्न करना है और जितने ये श्लोक हैं इनके भावार्थ आप तक PDF के द्वारा पहुँचाया जाएगा। आपके जो WhatsApp नंबर होंगे उस नंबर पे जाएंगे, आप उसे देखिएगा और उसे ध्यान से देख करके अच्छे से जो है अपनी कॉपी में कीजिएगा और लर्न कीजिएगा।
पढ़ाई को क्लास के साथ ही आप कंटिन्यू रखेंगे, आप अपने पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं और पीछे कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ सही तरीके से चलता रहेगा। वरना एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको लर्न करना भी कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास जो है आज की समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।